हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है डाटा एंडिंग, उसको हम आज कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करो। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके क्वेश्चन हमें आने चाहिए, तभी हम आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा काम हेल्प वो हमको करेगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कितना आप लोगों को याद है। मैंने पढ़ा रखा है वो चीजें, कितनी आप लोगों को आती हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। कहने का मतलब है कि कामयाबी जो है छोटे छोटे जो एफर्ट्स हम करते हैं उन सब का योग है। कामयाबी केवल एक काम करने से ही कामयाबी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको दिन रात प्रतिदिन आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार से ही कोई भी कामयाब नहीं हो जाता। कोई भी बैट्समैन, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही मैच में उसने रन मारे तो सक्सेस हो गया, नहीं। उसको निरंतर प्रदर्शन दिखाना पड़ता है ना। कंटिन्यू प्रदर्शन दिखाएगा तभी तो बैट्समैन फेमस होगा। और उसने स्मॉल एफर्ट्स किए होंगे, उसने दिन रात प्रैक्टिस की होगी, तब जाके वो एक सक्सेस बैट्समैन बना होगा। तो वही चीज और भी सक्सेस बिजनेसमैन, एक बड़ा ऑफिसर, बड़ा आर्मी पर्सन के लिए भी वो सुबह शाम दौड़ता होगा, अपनी फिजिकल पे फिटनेस करता होगा, तभी वो आर्मी में भर्ती भी हुआ होगा। तो ये चीजें हर जगह एप्लीकेबल होती है। आप पढ़ोगे, आप हर टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ खेलना नहीं है, खेलना भी है, बट पढ़ाई के वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे, समय की महत्व को आप समझेंगे, तो आप भी जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो आपने देखा इसमें, जो हमने अभी तक क्लासेस ली हैं, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं दे दूं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। पहले तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2x, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, क्या x की वैल्यू आएगी फटाफट। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन? किसी का आंसर आया? बहुत सिंपल है बच्चों, किसी का आंसर आया x की वैल्यू? हाथ खड़ा करें जिसका आंसर आया है। मेरे शाबाश, कोट कंडारा से सब बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, कोई भी एक बच्चा कोट कंडारा से आंसर बता दे, जो आगे फ्रंट में बैठे। एक रेड टी शर्ट में, बेटा आप माइक ले लें। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है आपका? एक्स शुभम कठैत। शुभम कठैत। अच्छा कठैत जी, हाँ जी। x इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू 1.5। 1.5 आया है शुभम कठैत का, ठीक है। और किसका क्या आंसर है भाई, और किसी का? और कोई लास्ट में माइक दो बेटा शुभम। लास्ट से भी हाथ खड़े किए गए थे, लास्ट में माइक दे दो जरा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1.5। 1.5 आया आपका भी। क्या नाम है आपका? गौरव कठैत। अरे गौरव कठैत। कठैत ब्रदर्स हैं यहाँ पे, हैं। चलो गौरव, बताओ जरा कैसे सॉल्व किया, ये समझाओ। सर 4x इक्वल टू 6 माइनस 2। माइक पास में रखो। 4x इक्वल टू 6 माइनस 2। ठीक है, इक्वल इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। ये वाली लाइन ठीक लिखी मैंने? घबरा रहे हो, आंसर नहीं निकाला ना आपने?
आपने यही आंसर बोल दिया कि 1.5 है। शुभम तो आंसर देता है, आपने कैसे निकाला इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो आप बोलिए कि सर हमसे नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी सीख के नहीं आता है, हम यही स्कूल में ही सीखते हैं। तो बताइए आपने क्या खुद ये सर खुद किया खुद किया था? सर। चलो ठीक है, बताओ। चलिए 4x इक्वल टू 6 माइनस 2 बोला आपने, फिर पीछे नहीं, पीछे नहीं, अरे खुद से क्या, तो खुद से बताओ। सर पीछे से कुछ नहीं बोलना है। 6 माइनस सारी आवाज आ रही है इधर। 6 सर, उसके बाद 6 माइनस 2 इक्वल टू चलिए कोई बात नहीं गौरव, बैठ जाएं आप, थैंक यू। चलिए आगे व्हाइट शर्ट में जो है शुभम, अपने बगल में जो लड़का है व्हाइट शर्ट में, उसको दो माइक। यस, चलिए बेटा नाम बताएं अपना, माइक ऑन करो। सर मेरा नाम शिवम। अच्छा आपका नाम शिवम है, तो शिवम जी आपसे हुआ ही क्वेश्चन सॉल्व? नो सर। नहीं हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बताया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बैठ जाए। चलिए किसी और का कोट कंडारा से किसी और बच्चे का आंसर जो 1.5 से अलग हो। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, आप लोग 8वीं क्लास में आ गए हैं, तो 8th क्लास कोई छोटी क्लास तो नहीं होती है। अब आप लोग आगे जाओगे, कंपटीशन में तैयारी करोगे, तो ये जो है 6th और 7th क्लास के बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों से नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट बहुत कुछ है, सोचने वाली बात है, ये सिंपल से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, इस पे तैयारी करनी जरूरी है। 10वीं तक तो मैथ्स है ना, 10वीं तक तो मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाली आप लोगों का। और जिस किसी को इंजीनियर ऑफिसर बनना है, आगे जाके आर्मी में भी ऑफिसर बनना है, तो मैथ्स, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए बेटा। ये समझने वाली बात है, इसको समझिए आप लोग। नहीं समझ में आ रहा है तो आप रोकिए कि सर मुझे फिर से बताओ ये क्वेश्चन, आप लोगों का हक है बोलने का। तो इस तरीके से आप लोगों को सीखने की जरूरत है बच्चों भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, हम सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। तो हमने देखा, आप लोगों को एक चीज तो पता होनी चाहिए, चर और अचर, यानी कि जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कहने का मतलब मेरा क्या है, आप लोग ये समझो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं 3x प्लस 2, और एक जगह लिख रहा हूं 3x प्लस 2x, और एक जगह लिख रहा हूं 3x प्लस 2y, तो अब मतलब समझना आप, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी, दोनों में से कुछ। मैं प्लस ले रहा हूं, माइनस के लिए भी सेम रूल अप्लाई करेगा। तो एक रूल है, एक नियम है कि कभी भी जब भी हम कोई वेरिएबल वाले नंबर, यानी कि जब भी हम कोई चर वाली संख्या जोड़ते हैं, तो उसके लिए दोनों का चर सेम होना जरूरी है। हमारा अगर x है तो x होना ही जरूरी है, y है तो y होना ही जरूरी है, और एक चर और एक अचर कभी भी ऐड नहीं हो सकते। तो जैसे मैंने कहा 3x प्लस 2, तो इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, सेम यही रहेगा, सेम, मतलब इसके 3x प्लस 2 ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक चर है और एक अचर है, ठीक है। फिर मैंने बोला 3x प्लस 2x, ये ऐड हो सकता है क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x। आई बात समझ में? अब यहाँ तीसरा है 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे भी ये दोनों ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक के पास तो सर x है और एक के पास y है, तो ये दोनों अलग अलग चर हैं। एक के पास x वेरिएबल है, एक के पास y वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर, तो दोनों पे अलग अलग चर हैं, तो ये भी ऐड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ भी सेम आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2y। तो ये जो चीज है ये ऐड ऐसे नहीं होती है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा।
फिर से देख लो, मैंने क्या बोला, कभी भी कोई दो नंबर्स होंगे तो वो तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जब उनके समान चर होंगे, यानी कि सेम वेरिएबल होंगे। तो हमने देखा एक चर है, अचर है, तो ये नहीं है, सेम वही आ जाएगा, 3x + 2 आ जाएगा। यहाँ दोनों के चर सेम थे तो 3x + 2x 5x आ गया। अब यहाँ देखा, यहाँ दोनों के चर अलग अलग हैं तो ये भी सेम आ जाएगा आंसर, ये ऐड नहीं, सेम वैसा ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ही इसका आंसर है, ये ऐड नहीं होगा। अब क्या है, प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस ने क्या किया, बड़ा भेदभाव करता है प्लस माइनस, कि भैया तुम प्लस या माइनस हमारे परिवार के होंगे, अगर तुम समान चर होंगे तो ही हम जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ा भेदभाव करते हैं। अब जहां पे रही मल्टीप्लाई की बात, यानी गुणा की बात, वो दिल खोल के गुणा करता है, उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। अब क्या है, यही क्वेश्चन अगर मैं कर देता 3x गुणा 2, यही क्वेश्चन मैं कर देता 3x गुणा 2x, और यही क्वेश्चन मैं कर देता 3x गुणा 2y। मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो अब देखो, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। 3x गुणा 2y, अब 3x गुणा 2 यहाँ पे है। अब ये प्लस में तो क्या प्लस नहीं हो रहा था, प्लस की कहानी खत्म, सेम वेरिएबल समान चर होना चाहिए। मल्टीप्लाई दिल खोल के करता है, मल्टीप्लाई बोलता है सब आओ, सबको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई की शर्त है नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिया, और x है तो चलो जी x लगा दो। यहाँ पे भी 3 दूनी 6, ठीक है सर 6 है, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 बार गुणा करोगे एक्स स्क्वायर है ना, x गुणा x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। फिर आप यहाँ आ जाओ, अगेन नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, x इंटू वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स वाई, बस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरीके आंसर आ जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, इसको जरा लिख लें आप एक बार, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। चलिए, ये तो बच्चों हमने समझा कि वेरिएबल्स और चर अचर को हम जब जोड़ते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वापस, चलिए शुभम कटहत का आंसर देख लेते हैं पहले, शुभम कटहत का आंसर सही है या गलत है, तो पहले उस पर बात करते हैं। एक आंसर और आया हमारे पास चैट के माध्यम से, जीआईसी कपकोट से भी आंसर 1.5 है, और एक आंसर और यहां से दिख रहा है, कौन सा स्कूल है ये, ठीक है, एक स्कूल से और आंसर आ रहा है जीआईसी ज्ञानसू, जिससे आंसर है 3/2, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। अब हमने देखा, अब अगेन 4x + 3 और 6 + 2x, अभी मैंने आपको सिखाया कि एक चर और एक अचर आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या, मैंने जब पढ़ाया था एक चैप्टर, देखो रिवीजन चल रहा है इस चैप्टर का, तो जब ये पढ़ाया था मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, जो फैमिलीज है x के परिवार है उनको मिलाना है ना, बिछड़े हुए हैं बेचारे, x है 2x को इधर लाओ, जब ये 2x = इधर आएगा तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचा सर, इधर केवल 6 बचा, ये +3 उधर जाएगा तो -3। चर वाले एक तरफ और अचर एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसका भी ध्यान रखो, चर को बोलते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, ठीक है, आगे काम आएंगे ये चीजें। तो 4x - 2x इज 2x और 6 - 3 इज 3, तो x बराबर आ गया, मैं तो x सर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को ऐसे ही रखो, इधर आएगा 3 और 2 आ जाएगा नीचे, तो 3/2, तो x बराबर आ गया 3/2। अच्छा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 के साथ, तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, तो इसको मैं x को 1.5 भी लिख सकता हूं। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल ये आपका क्वेश्चन था ये हमारे, ठीक है। तो गौस्तुभम कटहत का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, आप हमेशा ही आंसर सही देते हैं। तो चलिए, और बहुत ही, तो सारे स्कूल्स अभी हमारे पास 103 स्कूल्स अभी लाइव हैं, तो 103 के 103 स्कूल्स सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3 शुभम के लिए, ठीक है। सारे बच्चे मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2, चलिए 1 2 एंड 3, सारे बच्चे एक साथ,
चलिए अब सारे बच्चे क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए मेरे को नहीं लगता काफी बच्चों के जहां तक मुझे लगता है काफी बच्चे फ्रैक्शन यानी कि जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी आप लोग पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ, जरा मुझे आप पहले ये करके बताएं आप लोग कितने बच्चे हैं जो ये कर सकते हैं। 2/3 प्लस 7/2। चलो एक ये करके दिखाओ पहला। दूसरा चले पहले तो ये वाला करके बताओ। 2/3 प्लस 7/2। चलो इसका आंसर बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे आंसर। छठी सातवीं में सीखते हैं ये चीजें हम। डाटा हैंडलिंग तो बात की बात है, आंकड़ों का प्रबंधन हमारा चैप्टर शुरू हो गया था, उसको मैं रिवाइज करा दूंगा फिर से, वो हम फिर से पढ़ेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। बट पहले मैं चाहता हूँ आपको ये कितना आया ये बताओ। चलिए इस बार आंसर जीआईसी कोट कंडारा से तो बच्चे दे ही रहे हैं आंसर। इस बार जीआईसी खिरसू से पहले आंसर लेंगे हम, ठीक है। जीआईसी खिरसू हो गया, खैरी कला हो गया, काफी स्कूल्स हैं। जीआईसी कोट कंडारा से भी आंसर लेंगे, मत सोचना। शिवम तैयार रहना बेटा आंसर देने के लिए। शिवम नॉट शुभम, शिवम। और पीछे गौरव। पहले का आंसर दे दो तुम लोग तो, पहला बहुत इजी है। चलिए खिरसू से हैंडरेज आ गया है, जीआईसी खिरसू से हमारे पास हैंडरेज आ गया है। चलिए बेटा माइक ले लें, जीआईसी खिरसू। जी बेटा बोलें, माइक ले लीजिए, माइक ऑन करें। पहले का जीआईसी आंसर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। पहले का आंसर 5। केवल 5? 5 हाँ। केवल 5 है? 4/10 4/10। नहीं नहीं, जो एक आंसर हर एक को मौका मिलेगा, पहले जिसके हाथ में माइक है पहले वो आंसर देगा। बोलो बेटा आप अपना आंसर बोलो। 4/10। 5/10? 4/10। 4/10। 4/10। नाम बताओ अपना। गौतम। 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 गौतम का आंसर आया जीआईसी खिरसू से 4/10। चलिए और किसी का आंसर जीआईसी खिरसू से कुछ अलग आंसर गौतम के अलावा। जीआईसी खिरसू से अभी तक स्टूडेंट ऑफ डे में अभी तक हमने नाम। जी बेटा बोलो। पहले वाले का आंसर आएगा 25/6। क्या आएगा बेटा? 25/6। 25/6। ठीक है, चलिए एक आंसर और हमारे पास आ गया 25/6। आपका नाम? अंकित रावत। अंकित रावत फ्रॉम खिरसू ना। चलिए देखिए दो अलग अलग आंसर आ गए हैं जीआईसी खिरसू से, 25/6 और 4/10। ठीक है, दो अलग अलग आंसर हमारे पास हैं अभी पहले क्वेश्चन के। चलिए भाई जीआईसी कोट कंडारा खैरी कला फटाफट बताओ। स्टूडेंट ऑफ डे में पहला नाम जो हमारा है शुभम कठैत फ्रॉम जीआईसी कोट कंडारा। चलिए जीआईसी कोट कंडारा से कोई आंसर किसी का? पहले क्वेश्चन का बहुत इजी है। चलिए पीछे से आप खड़े हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले जो शिवम के बगल में बैठा है वो आंसर देगा। चलो चलो आप ही दे दो, आओ आओ।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आंसर बोलो। 25/6। 25/6। नाम क्या है आपका? तनुज नेगी। तनुष। नाम क्या बताया? तनुज नेगी। तनुष नेगी। चलिए भाई गौरव। क्या आंसर आया आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आंसर बताएं। 25/6। आपका भी 25/6 आंसर आया है। ठीक है। और नाम आपका? प्रियांशु रावत। प्रियांशु रावत। चलिए भाई 25/6 से अलग अगर किसी का आंसर है तो आंसर दे रहा। प्रियांशु 25/6 वाले बहुत हो गए हमारे पास। कोट कंडारे से किसी का आंसर अगर 25/6 से अलग है तो वो दो। चलिए जीआईसी खैरी खला से भी हाथ खड़े हो रहे हैं। जीआईसी खैरी खला, माइक ले लें बेटा। जीआईसी खैरी खला, हाथ खड़े कर देते आप। चलिए देखते हैं पहला आंसर। 2/3 + 7/2। तो हम कभी भी कोई क्वेश्चन जोड़ना हो या घटाना हो फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, जैसे P/Q की फॉर्म में जो होते हैं, तो हम तब तक नहीं घटा या जोड़ सकते जब तक इनके हर, यानी कि जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज होती है, अंश और हर। ये अंश होता है, ये हर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लघुत्तम समापत्य करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। इन दो का आप एलसीएम लोगे, ये मैं लिख रहा हूं, आपको वहां लिखना नहीं है। एलसीएम एंड 3 और 2 का 6 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये बन चुका है 6 और ये भी बन चुका है 6 और बीच में प्लस। तो जब ये 6 बना तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा? 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 टाइम्स चेंजेस आएंगे भाई। जब हर पे 2 टाइम चेंजेस आ गए, 3 से 6 बन गया, तो अंश बोलेगा या न्यूमरेटर बोलेगा भाई मुझे भी चेंज करो। मैथ्स में हमेशा बैलेंस होके चीजें चलती हैं, एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी उतने टाइम चेंज होता ही है। तो ऊपर भी 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, तो ऊपर भी 3 टाइम चेंज होगा, 7 3 21। तो 21 + 4 हो गया बच्चों 25/6। तो 21/4 हो गया 25/6। तो जिन बच्चों के आंसर 25/6 आए, बहुत ही सही। ठीक है, अंकित, तनुष नेगी, प्रियांशु रावत, ठीक है। और गौतम, आपका आंसर बेटा गलत है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सिंपल ये क्या है, क्वेश्चन होते हैं जो 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं। नहीं समझ में आता है आप चीजें पूछेंगे, ठीक है। अभी देखो फिलहाल के लिए ये हमने 3 और 2 का 6, 4/6, 21/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, दोनों का डिनोमिनेटर अंश सेम, हर सेम हो गया ये। तो इसको मैं 4 + 21 लिख सकता हूँ, 21 और 4 25, तो 25/6 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखें आप, दूसरा क्या था जो दिया था? 6/7, 3/1, 8/5। 6/7 + 3/1। तो अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन तीनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ मैं लिख रहा, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखूंगा नहीं। 7 1 5 का एलसीएम आ जाता है 35। ठीक है, इट मीन्स ये 35 बन चुका है, 7 पंजे 35, ये 35 बार मल्टीप्लाई हुआ है और ये 5 7 35 बना होगा, है ना। तो अब आप देखो, या तो आप ऐसा कर दो, चलो अभी आप ऐसा करो, तीनों को अलग लिख दो। ये भी 35 हो गया, प्लस ये भी 35 हो गया, माइनस ये भी 35 हो गया। तो 7 पंजे 35, तो ऊपर 6 पंजे 30, ये 35 टाइम, तो ऊपर भी 35 टीएम आएगा। 5 3 15, 3 3 9, 110, तो 105 हो गया। 5 7 35, तो ऊपर भी 8 से 7 बार, तो 8 7 56, ये हो गया। तो बस अब तीनों का एलसीएम 35 हो गया, ये लिख दो। और अब इनको हम पूरा एक साथ जोड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ के जो आएगा 130 और 5 35 -56/,
35, तो यहाँ आ जाएगा 15 में से 6 गए 9, फिर ये हो जाएगा 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 79 और 56 है ना, अपॉन 35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 79 अपॉन 30। आई बात समझ में? को लिखने और इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अभी और डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, इसको आप लिख लें। कुछ होमवर्क मैं यहाँ दे देता हूँ आपको, 2/3, चलिए इस पे कल ही डिस्कस करेंगे, होमवर्क रहने दीजिए, इसको आप घर से आज फिर से करके आना, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। कल मिलेंगे, कल हमारा डाटा हैंडलिंग भी शुरू हो सकता है, आंकड़ों का प्रबंधन जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे पहले आपको चीजें आनी चाहिए। आंकड़ों का प्रबंधन फिर से शुरू होगा, उसमें भी क्वेश्चंस नहीं किए हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसका इंट्रोडक्शन फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।